जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट फरवरी 2023। मकर लगन के जातकों के लिए फरवरी माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 10 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मकर लगन है, जो कि एक चर लगन है, पृथ्वी तत्व लगन है। चर लगन होने के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं स्वयं को बदलने का प्रयास करते हैं, हमेशा गतिशील अवस्था में रहते हैं और अपने आप को इम्प्रूवमेंट की ओर जाते हैं, स्वयं को बदलाव की ओर स्थिति में लेकर चले जाते हैं। किसी भी एक बात को लेकर, एक ही विचारधारा को लेकर फिक्स नहीं रहते, समय अनुसार व्यक्ति अपने आप को बदल लेता है, अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को में परिवर्तन कर लेता है। अब देखें, यहाँ पर शनि से प्रभावित होने के कारण ये बड़े कर्मठ प्रवृत्ति के और बहुत ही मेहनती होते हैं। पृथ्वी तत्व लगन है, जिसके कारण दृढ़ता, संकल्प शक्ति काफ़ी अधिक और सहन शक्ति, धैर्य काफ़ी अधिक पाया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर फरवरी माह के अंतर्गत देखिए, सबसे पहले लग्नेश जो कि शनिदेव ही बनते हैं और द्वितीय भाव में मूल त्रिकोण राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। अभी धन के लिए एक अच्छी स्थिति है कि शनि का प्रभाव आपके जीवन के अंतर्गत विशेषतः धन की विशेष वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। साथ ही परिवार की बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आने वाली है, आएगी। एक ऐसी स्थिति शनिदेव बता रहे हैं। वाणी पर विशेष ध्यान रखना है, कड़वी वाणी को बोलने से आपको विशेष से बचना है। और यहाँ पर देखिए, शनि का जो प्रभाव रहेगा, शनिदेव की तीसरी दृष्टि संघर्ष की दृष्टि रहेगी, जो कि आपके चतुर्थ भाव घर पर रहेगी। थोड़ा सुखों में सुख से संबंधित परेशानी कह सकते हैं, या फिर मानसिक अशांति के साथ, मतलब मानसिक अशांति के साथ साथ आपके घबराहट जैसी स्थिति, विशेषतः मानसिक अशांति न कहते हुए घबराहट जैसी स्थिति अंत स्तर पर, वो एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर थोड़ा प्रॉपर्टी से लेकर या घर के अंतर्गत थोड़ा एक ऐसी स्थिति बनेगी जहाँ पर थोड़ा धोखे होने की स्थिति या वहाँ से संबंधित परेशानी आपको बन सकती है, क्योंकि चतुर्थ भाव पर जब शनिदेव की दृष्टि वहाँ पर राहु भी गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं छल होने की संभावना बढ़ जाती है। विशेषतः परिवार के अंतर्गत प्रॉपर्टी को लेकर ये एक स्थिति यहाँ पर हो सकती है। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित स्थिति यहाँ पर बन सकती है, और फेफड़ों से संबंधित, छाती वाले भाग में या हृदय संबंधित परेशानी भी ये बना देते हैं। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। थोड़ा ससुराल पक्ष से मतभेद आ सकते हैं और वहाँ से संबंधित दुख आ सकता है। और यहाँ पर गुप्त विद्याओं में विशेषतः वहाँ से फायदा, वहाँ से लाभ, उससे संबंधित कर्म आपके जुड़ सकते हैं, ये एक स्थिति रहेगी। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि आपके आय भाव पर रहेगी, क्योंकि अभी गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो विशेषतः ये आपको प्रमोशन दिला सकती है, आपको लाभ दिला सकती है, आपके आय वृद्धि करा सकती है, प्रमोशन आपको दिला सकती है। तो ये एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन, इनसे संबंधित विशेष कर्म आपके जीवन में बढ़ते हुए नजर आएंगे, ये एक स्थिति यहाँ पर पता लगती है। और उनसे लाभ भी होगा, क्योंकि गुरु की भाग्य की दृष्टि भी आपके वहाँ पर पड़ रही है आय भाव पर। तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। ये प्रभाव या फिर नेटवर्क को बढ़ाने के लिए विशेषतः प्रयासरत विशेष कर्म आप करते हुए नजर आएंगे। अब देखिए, यहाँ पर सूर्य का प्रभाव, तो सूर्य 13 फरवरी तक लगन पर रहेंगे। अष्टमेश बनकर सूर्य का प्रभाव लगन पर, जहां की भाग्य के स्वामी के साथ भी है, जो कि षष्ठेश भी है। अब देखिए, आप देखेंगे कि 13 फरवरी तक, माह के आरंभ से 13 फरवरी तक आप देखेंगे कि आपकी स्वतंत्र विचारधारा आपके जीवन में बढ़ती हुई नजर आ रही है। नेतृत्व करने की क्षमता आपकी बढ़ रही है, लीडरशिप क्वालिटी आपकी बढ़ रही है। सूर्य का प्रभाव है, षष्ठेश के साथ होने के कारण थोड़ा ये आपको गर्म ग्रह है, और मंगल भी पंचम भाव में मंगल भी कर रहा है। थोड़ा जल्दबाजी, गुस्से में निर्णय लेने से बचना है, क्योंकि ऐसी स्थिति बनेगी यहाँ पर जल्दबाजी, गुस्सा, क्रोध, आवेश, इस तरीके की स्थिति, क्योंकि ऊर्जा आपके जीवन में काफ़ी बढ़ती हुई आप देखेंगे। तो ये एक प्रभाव देखने को मिल सकता है कि आप थोड़ा जल्दबाजी में, गुस्से में निर्णय ले रहे हैं, ये एक स्थिति यहाँ पर हो सकती है। सर दर्द की शिकायत आपको रह सकती है, विशेषतः सूर्य के प्रभाव के कारण यहाँ पर सर दर्द की शिकायत, और या फिर बुखार जैसी स्थिति, शरीर का तापमान बढ़ जाना, तो वो एक स्थिति यहाँ पर हो सकती है। तो ये प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। एक जिम्मेदारी आपकी बढ़ेगी, साथ साथ थोड़ा सा आपके जीवन के अंतर्गत ससुराल पक्ष का प्रभाव आपके दिमाग पर रहेगा। ससुराल पक्ष से संबंधित कुछ बातें, कुछ विशेष चीज़ें, कर्म आपको प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं। विशेष दबाव की स्थिति में आप वहाँ पर रह सकते हैं। ये एक स्थिति सूर्य के प्रभाव में यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। साथ ही थोड़ा ससुराल पक्ष के साथ साथ पैतृक संपत्ति को भी
लेकर ये प्रभाव बन सकता है कि पैतृक संपत्ति के बारे में भी आप काफ़ी अधिक सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, वो एक स्थिति भी यहाँ पर हो सकती है। विशेषतः क्योंकि भाग्य का स्वामी लगन पर आया है बुध 20 के साथ, तो भाग्य में भी वृद्धि आपकी रहेगी, यात्राएं आपकी बढ़ती हुई नजर आएंगी, ये एक स्थिति कह सकते हैं। और यात्राएं भी, लंबी यात्राएं यहाँ पर होने की प्रभाव बढ़ जाएगा। अब देखिए सूर्य का प्रभाव के कारण यहाँ पर जैसे कि हमने बताया कि आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल ये भी आपका काफ़ी हाई होता हुआ नजर आएगा, तो वो भी स्थिति यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। इसके बाद देखिए सूर्य का प्रभाव जो रहेगा द्वितीय भाव पर आ जाएगा, जिसमें वाणी काफ़ी आपकी वाणी में निखार काफ़ी अधिक आ जाएगा, काफ़ी आप अच्छे से अपने बात को अच्छे से समझा पाओगे, ओजस्वी वक्ता आप बन जाओगे एक तरीके से देखा जाए तो वो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर कहीं ना कहीं सूर्य के प्रभाव में आपको आपके जो परिवार के लोग हैं, कुटुंबजन के लोग हैं, उनकी बातों को थोड़ा उनकी तवज्जो ज़्यादा देनी पड़ेगी, उनको ज़्यादा आपको मानना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान आपको उनका रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर शनिदेव परिवार की जिम्मेदारी वैसे ही बता रहे हैं। परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ ससुराल पक्ष की भी एक जिम्मेदारी यहाँ पर आती हुई या उनका इंटरफेयर कह सकते हैं आपके परिवार, आपके कुटुंबजन के अंतर्गत होता हुआ नजर आ सकता है, वो भी स्थिति देखने को आपको मिलेगी। ये एक प्रभाव देखने को आपको मिल सकता है। साथ ही जब सूर्य का प्रभाव आएगा, सूर्य की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर भी रहेगी, तो ये रिसर्च काम के लिए अच्छा रहेगा, थोड़ा अग्नि भय रह सकता है और आपको ससुराल पक्ष पर भी दबाव आपका कह सकते हैं 13 फरवरी के बाद आपका भी दबाव वहां पर बना रहेगा, ऐसा कह सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर मंगल का प्रभाव, मंगल जो कि आपके चतुर्थेश हैं और साथ साथ आपके आय भाव के स्वामी बनकर आपके पंचम भाव में, विशेषतः धन भाव में भी 3 ग्रहों का गोचर हो रहा है, जो कि अच्छी स्थिति, आकस्मिक धन लाभ के भी योग यहाँ पर इस माह के अंतर्गत विशेष रहेंगे, क्योंकि खुद शुक्र भी कुंभ राशि में गोचर करेंगे, अष्टमेश बनकर सूर्य का भी गोचर कुंभ राशि में है और लग्नेश भी बनकर शनि का गोचर भी धन भाव के स्वामी धनेश ही है शनिदेव, तो वहां पर गोचर जो हो रहा है ये एक अच्छी स्थिति, और खुद आय का स्वामी मंगल भी पंचम भाव में है, तो यहाँ पर अकस्मात धन लाभ होने के प्रबल योग यहाँ पर बनते हुए अचानक धन लाभ शेयर मार्केट वगैरह से इत्यादि से आपको विशेष बड़ा लाभ आपको मिल सकता है, प्राप्त हो सकता है, एक स्थिति दिखती है। मंगल का प्रभाव पंचम भाव में, तो संतान के साथ थोड़े वाद विवाद या थोड़े चलते रहते हैं, ये एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। पेट से संबंधित परेशानी आपको बन सकती है, पेट में जलन महसूस होना, इस तरीके की भी स्थिति यहाँ पर हो सकती है, तो विशेषतः गर्भवती महिलाओं को तो विशेष सावधान यहाँ पर अभी रहना चाहिए। वहीं मंगल का जो प्रभाव रहेगा, क्योंकि मंगल आय और सुख भाव के स्वामी बनकर पंचम में, तो आप सुख ढूंढने जाएंगे आप अपनी संतान से, अपने प्रेम संबंधों के अंतर्गत, लेकिन प्रेम संबंधों में जल्दबाजी के कारण कुछ दिक्कतें आपके जीवन में आ सकती है। आप कहीं ना कहीं जल्दबाजी कह लीजिए, गुस्सा कह लीजिए, धैर्य की कमी कह लीजिए, उससे संबंधित परेशानियों के कारण आपके जीवन में बन सकती है। साथ ही मंगल की दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि आपके पंचम अष्टम भाव पर रहेगी और खुद आय भाव का स्वामी बनकर आए, शिक्षा से कहीं ना कहीं आपकी खुद की जो एजुकेशन, जिस फील्ड में आपने एजुकेशन ली है, वहां से आप धन लाभ अर्जित करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, वो भी एक अच्छी स्थिति यहां पर कह सकते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर है, थोड़ा ससुराल पक्ष का सुख प्राप्त करने के लिए उनसे संबंधित ज्यादा कष्ट, थोड़ा एफर्ट आपको बढ़ जाएगा, आपका विशेष जीवन साथी के संचित धन को लेकर भी एफर्ट बढ़ जाएगा, ये एक स्थिति कह सकते हैं। और थोड़ा आपको व्हीकल चलाते वक्त भी सावधान रहना है, किसी तरीके की दुर्घटना वगैरह भी घटित होने की स्थिति ये मंगल बताते हैं, थोड़ा ध्यान आपको रखना है, क्योंकि अष्टम भाव पर मंगल, शनि, राहु इन सब का प्रभाव चल रहा है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना ही है। और वही मंगल की सीधी दृष्टि आपके आय भाव पर, विशेष आय में वृद्धि दिख रही है, आपके चाचा मित्र, बड़े भाई बहन, इनसे सहयोग साथ में मिल रहा है, थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है, लेकिन साथ भी लाभ भी और नेटवर्क भी बढ़ता हुआ आपका दिखाई दे रहा है। वही मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 12वें घर पर, तो यहाँ पर थोड़ा खर्चा मेडिकल इत्यादि पर खर्चा होने की भी संभावना बन जाती है, मेडिकल या कोर्ट केस इत्यादि पर खर्चा हो सकता है, तो वहां पर आपको थोड़ा धर्म ध्यान और धर्म की ओर अग्रसर होकर दान पुण्य आपको विशेषतः करते रहना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। वहीं देखिए बुध का प्रभाव, बुध जो कि अष्टमेश षष्ठेश भी हैं और आपके भाग्य के स्वामी बनकर लगन पर आए, धार्मिक कार्य में वृद्धि आपके कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर सूर्य के साथ भी हैं। कहीं ना कहीं आप आत्मिक स्तर पर विचार करते हुए स्वयं के बारे में सोचते हुए नजर आ रही हैं और आत्मिक स्तर पर आपकी विचारधारा आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी, आत्मा परमात्मा के बारे में चिंतन मनन आप करते हुए नजर आएंगे। विशेषतः बुध का प्रभाव आएगा तो बुद्धिमत्ता आपकी, क्योंकि सूर्य भी खुद लगन पर बैठकर आपको बुद्धिमान, काफी इंटेलिजेंट आपको बनाते हुए नजर आएंगे। वहीं आपके अंतर्गत कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, मैनेजमेंट की स्किल्स आपकी काफी अच्छी होती हुई नजर आएगी। लंबी यात्राएं, बड़ी यात्राएं, दूर देश प्रदेश की यात्राएं, धार्मिक यात्राओं में विशेष वृद्धि यहां पर होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही
बुध का प्रभाव जो कि 7 फरवरी के बाद से मकर में आएगा, तो धार्मिक कर्मकांडों में विशेष रुचि के साथ साथ विशेष कर्म आपके होते हुए यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये एक प्रभाव देखने को आपको मिल सकता है। साथ ही पिता का कह सकते हैं पिता का प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा रहेगा इस माह के अंतर्गत, खासकर 7 फरवरी के बाद से पिता का प्रभाव दबाव या गुरुजन का प्रभाव भी आपके ऊपर ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। और थोड़ा हेल्थ में जो बताया है उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर शुक्र का जो प्रभाव रहेगा, शुक्र का प्रभाव, शुक्र जो कि पंचमेश भी है, दशमेश भी है, दशम का स्वामी का संबंध जब धन भाव से विशेषतः आप अपने कर्मों से अच्छा खासा धन आप अर्जित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 15 फरवरी तक तो विशेष अच्छी स्थिति यहाँ पर शुक्र के प्रभाव में दिख रही है। और हो सकता है कि आप कोई फाइनेंस रिलेटेड चीजों में भी अगर आप हो तो वहां से भी आप काफी अच्छा करते हुए दिखाई देंगे और अपने परिवार के साथ जुड़कर भी आप वहां से भी धन अर्जित कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका फैमिली बिजनेस है तो वहां पर भी आप काफी अच्छा धन वहां से भी या वहां पर भी आप अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुक्र के प्रभाव के कारण यहाँ पर देखने को मिलेगा कि शुरुआती 15 दिन आपको नई नई चीज़ों को खाने का शौक आपका बढ़ जाएगा। स्वादिष्ट व्यंजनों को चखने का आपका जो आनंद है आपको ज़्यादा आएगा या ज़्यादा आप आनंद लेते हुए इन सब से संबंधित आप नजर आएंगे। ये एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। संतान, ज्ञान, शिक्षा, प्रेम संबंध, इनसे लाभ आपको विशेषतः प्रेम संबंधों से लाभ आपको 15 फरवरी के बाद ही देखने को मिलेगा। उससे पहले वहाँ पर थोड़ी उदासीनता का माहौल आपको देखने को मिलेगा। ये एक स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। वहीं शुक्र का प्रभाव 15 फरवरी के बाद जैसे ही तृतीय भाव के अंतर्गत शुक्र का प्रभाव आएगा, गुरु के साथ रहेंगे, लेखन संबंधित कार्य में विशेष लाभ रहेगा। आप काफी अच्छा लेख लिखते हो और हो सकता है पोइट्री करते हुए आप नजर आए, वो एक अच्छी स्थिति। और शायरी वगैरह आप कर सकते हैं। इस समय के अंतर्गत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। कर्म स्थान का स्वामी उच्च का हुआ है लेकिन संघर्ष के भाव में है, तो विशेषतः संघर्ष तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे गुरु और शुक्र शुभ ग्रह पराक्रम भाव में विशेषतः कहीं ना कहीं संघर्ष को कम करेंगे। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं एक चेंजमेंट, एक बदलाव की ओर आप जा सकते हैं कार्य क्षेत्र के अंतर्गत। ये एक स्थिति देखने को मिलेगी। ट्रैवलिंग यात्राएं आपके कर्म क्षेत्र के अंतर्गत बढ़ती हुई नजर आ रही है, वो भी एक प्रभाव देखने को यहाँ पर मिलेगा। वहीं शुक्र का प्रभाव, क्योंकि आपके गुरु और शुक्र जैसे ग्रह धर्म स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये विशेषतः धार्मिक कार्यों में विशेष वृद्धि करने वाले रहेंगे। हर तरीके के धार्मिक कार्य, सात्विक तरीके से, राजसिक तरीके से, इस तरीके से आप धार्मिक कार्य करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कि आप ध्यान की तरफ भी जाएं और साथ साथ पूजा पाठ कर्म कांड की तरफ, जिसमें अच्छे से मतलब सजा धजा के पूरे अच्छे से पूजा करना, उस तरीके का माहौल की तरफ भी आप जा सकते हैं। और एक हो सकता है कि आप बिल्कुल वैराग्य विरक्ति की ओर जाकर आप बिल्कुल संत महात्मा, बिल्कुल इस तरीके से वैराग्य विरक्ति की ओर जाकर आप ध्यान मुद्रा में अवस्था में आप जा रहे हैं, जहां पर किसी भी तरीके के आप कर्म कांड को नहीं कर रहे हैं। तो उस दोनों ही तरीके के प्रभाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि गुरु और शुक्र का प्रभाव जा रहा है। साथ ही दान पुण्य के काम आपके ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये प्रभाव भी आपके लिए अच्छा है, खासकर सोशल मीडिया से अगर आप जुड़े हुए हैं आप, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड या फिर सॉफ्टवेयर रिलेटेड अगर आप वर्क में, डिजाइनिंग के काम में, तो वहां पर भी आप विशेष फायदा आप लेते हुए नजर आएंगे। वहां पर भी आप काफी अच्छा या करते हुए आप नजर आ रहे हैं। न्यूज मीडिया वगैरह से भी अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहां पर भी आप काफी अच्छा करते हुए नजर आएंगे। एक अच्छी स्थिति यहां पर कह सकते हैं। आप देखें यहां पर गुरु का प्रभाव अगर हम देखें तो गुरु यहां पर व्ययेश भी हैं और साथ साथ आपके तृतीयेश भी हैं। और गुरु तृतीय भाव में बैठकर गुरु की 5वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है। विशेषकर बिजनेस वगैरह से, व्यापार से, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर सबसे लाभ, विवाह होने के प्रबल योग बनते हैं। तो ये भी अभी ध्यान रखिएगा, अगर आप अनमैरिड है और मैरिज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही अच्छी स्थिति बन रही है, आप कर सकते हैं। तो ये एक प्रभाव, अच्छा प्रभाव आपके जीवन में ला रहा है। साथ साथ पार्टनरशिप वगैरह भी हो सकती है, रिलेशनशिप भी बन सकते हैं। इस तरीके की स्थिति अच्छी बनती हुई दिख रही है। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि भाग्य भाव पर, खुद भाग्य का स्वामी लगन पर आएगा। विशेषतः आपके जीवन में अच्छी खासी भाग्य की वृद्धि आपके जीवन में होती हुई नजर आ रही है। भाग्य का विशेष साथ, और खासकर 7 फरवरी के बाद से विशेष साथ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। और ये प्रभाव 15 फरवरी के बाद एक तरीके से 2 गुना 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि शुक्र भी स्वयं मीन राशि में आकर उच्च के होकर गुरु के साथ और सीधी दृष्टि आपके धर्म भाव पर रहेगी, भाग्य भाव पर रहेगी। विशेष भाग्य में वृद्धि आपके होती हुई नजर आएगी। और इस माह के अंतर्गत अगर आप विशेषतः 15 फरवरी के बाद अगर आप गुड़ वगैरह खाकर या शक्कर वगैरह खाकर आप या मिठाई मिष्ठान खाकर अपने किसी एक विशेष कार्य के लिए अगर आप निकलेंगे तो आपको उसमें भाग्य के साथ आपको अवश्य मिलेगा और आपको उसमें तरक्की भी अवश्य मिलती हुई दिखाई देगी। ये स्थिति कह सकते हैं, एक प्रभाव, अच्छा प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। इसी के बाद देखिए यहाँ पर गुरु की 9वीं दृष्टि आय भाव पर, जैसे कि हमने बताया, आय वृद्धि, लाभ वृद्धि, चाचा मित्र, बड़े भाई बहन का सहयोग और नेटवर्क बढ़ाने के लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे राहु केतु का प्रभाव अगर हम देखें, राहु चतुर्थ भाव में, केतु का प्रभाव दशम भाव में,
केतु का प्रभाव कुछ हिडन चीजें आपको परेशान करेंगी, आपको काम के लिए हो सकता है कि मतलब यहाँ पर कोई शत्रु वगैरह इस तरीके की कोई दिक्कतें आपको हो सकती हैं कि कहीं ना कोई आपका या नेटवर्क का आपके बंदा ही आपको काम में तकलीफ दे रहा है, थोड़ी इस तरीके की दिक्कत हो सकती है। तो कहीं ना कहीं चेंजमेंट, बदलाव, बार बार ऐसी स्थिति आपके साथ हो सकती है। तो ये प्रभाव, केतु का प्रभाव आपको दिक्कत दे सकता है। वहीं राहु का प्रभाव चतुर्थ भाव में विशेष डिजायर आपको दे रहा है, काफी बड़ी इच्छाएं आपको दे रहा है, कुछ बड़ा करने की, बड़ा सुख प्राप्त करने की, और इस तरीके का प्रभाव है। लेकिन ये भी आपके लिए, जैसा कि हमने बताया था कि भूमि भवन वाहन से संबंधित कुछ छल, कुछ धोखा, प्रॉपर्टी को लेकर भी ये हो सकता है, और साथ साथ आपकी छाती वाले भाग से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित परेशानी, हृदय संबंधित परेशानी भी आपको दे सकता है। घबराहट हो सकता है, घर में कोई वास्तु दोष आपको हो सकता है। तो ये एक राहु का नेगेटिव इंपैक्ट जो होता है वो। लेकिन एक बड़ी इच्छा ऐसी है कि कुछ आप बड़ा कर गुजरेंगे इस समय के अंतर्गत, ये भी एक स्थिति है। डर है, लेकिन डर के साथ आपको विजय भी ये राहु बड़ी इच्छा शक्ति के साथ आपको दिलाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति इस समय काफी प्रबल चल रही है। ये भी एक प्रभाव यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। इसी के साथ देखिए यहाँ पर आपको शुभ दिन 8 से 11, 13 से 15, 19 से 21, 21 से 24, 26 से 28 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। साथ साथ अशुभ दिन 1 से 3, 6 से 8, 11 से 13, 15 से 17, 19 से 21, 24 से 26 ये दिन अशुभ हैं। अशुभ दिनों के अंतर्गत आपको थोड़ा मानसिक तनाव, रोग रिपुण, झगड़े का संबंध, कलह कलेश ये स्थिति रहेगी। और शुभ दिनों में थोड़ा अच्छा माहौल रहेगा, फायदा लाभ काफी अच्छा हो सकता है। और जो दिन कॉमन है वो उसमें मिले जुले फल आपको देखने को मिलेगा। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 1 से 3, 6 से 8 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 3 से 6 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 3 से 6, 8 से 11, 21 से 24 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी के लिए यात्रा 15 से 17 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 21 से 24 की यहाँ पर आपकी हो सकती है। विशेषतः यात्राओं का संबंध इस माह काफी बना रहेगा आपके लिए, खासकर धार्मिक यात्रा या लंबी यात्रा 3 से 6, 8 से 11, 21 से 24 ये होने की संभावना ज्यादा रहेंगी। अमावस्या की डेट हमने लिखी है, आप देख सकते हैं। साथ ही उपाय क्या करने चाहिए, उपाय के लिए देखिए भी राहु को नियंत्रण में रखना है, क्योंकि राहु के कारण काफी परेशानी आपको हो सकती है। घर के अंतर्गत सुकून ना मिल पाना, मन में शांति न रह पाना, ऐसी स्थिति आ जाना। तो यहाँ पर देवी कवच, और घर में आप अगर माता चंडी का यज्ञ अगर आप कराते हैं, हवन कराते हैं, तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। साथ ही अगर आपको करियर में इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आपको तो कुत्तों की सेवा, स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उनकी सेवा करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही अमावस्या को ब्राह्मण को भोजन भी करा सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खासकर राहु के लिए, अगर राहु दशा है, राहु का अंतर प्रत्यंतर अगर आपके चल रहा है, दिक्कत कर रहे हैं, तो ये देवी कवच, चंडी यज्ञ और अमावस्या को ब्राह्मण को भोजन ये आपको कराने से विशेष लाभ, और विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पढ़ने से विशेष लाभ आपको रहेगा। अगर आपको थोड़ा सर दर्द की शिकायत है, बुखार वगैरह हो रहा है, क्योंकि यहां पर अभी मकर राशि में जब तक सूर्यदेव लगन पर चल रहे हैं, तो ऐसी संभावना यहां पर बनी रह सकती है। तो सूर्यदेव को जल, क्योंकि यहां पर देखिए अग्नि का प्रभाव आपके धर्म त्रिकोण के अंतर्गत 1, 5, 9 इसमें यहां पर अगर देखें तो सूर्य भी लगन पर, और पंचम में मंगल जो है, तो कहीं ना कहीं आपके पेट में और आपके लगन, आपके साथ साथ पंचम में बुद्धि पे भी, और साथ साथ आपके लगन पर भी जो सूर्य और मंगल के जो प्रभाव चल रहे हैं, इसके कारण कहीं ना कहीं अग्नि ज्यादा है, जलन कह सकते हैं, थोड़ा पित्त कह सकते हैं, इसकी समस्या आपको हो सकती है। तो थोड़ा सा वात और पित्त जो ये समस्या यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि शनि, राहु और सूर्य और मंगल के प्रभाव के कारण, तो थोड़ी ये दिक्कतें आपको दे सकता है। और वैसे भी बुध की जो प्रकृति है, तीनों प्रकृति, वात, पित्त, कफ, तीनों का मिश्रण ये बनता है, और वो षष्ठेश बनकर आपके लगन पर है। तो यहाँ पर ये समस्या जो बने, सूर्य देव को जल दीजिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, आपको फायदा रहेगा। जितना आप ये जल चढ़ाते रहेंगे, जलाभिषेक करेंगे, तो आपको यहाँ पर फायदा रहेगा। शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से विशेष फायदा यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। तो ये एक स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।